आप सोचो ना, मृत्यु हो रही है और आप मुख से भगवान का नाम गुणगान कर रहे हो, ग्लोरीज गा रहे हो। मृत्यु के समय हम बोल भी नहीं पाते, और अगर बोल पाते हैं तो हम अपने स्वजनों को पुकारते हैं। तकलीफ होती है ना, तो हम अपने स्वजनों को पुकारते हैं, हम डॉक्टर को बोलते हैं या नर्स को पुकारते हैं। बट यहाँ भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं? भीष्म पितामह इज सिंगिंग द ग्लोरीज, ही इज चैंटिंग द नेम ऑफ कृष्णा। सुंदर सुंदर स्तुति हमने सुना है ना, भगवान के दिव्य रूप को स्मरण कर रहे हैं, अलग अलग लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं, उनके शुद्ध भक्तों को याद कर रहे हैं। ये है उनका अंत समय। मुख से प्रभु का नाम, चिंतन में प्रभु का चित्र, सुंदर सुंदर उनके पास टाइम्स, एंड देन साइट, देख रहे हैं भगवान को। भगवान तो सामने ही है उनके, तो भगवान को देख भी रहे हैं। एंड हर एक अंग को उन्होंने क्या किया है? कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के कीर्तन में, कृष्ण के श्रवण में लगाया हुआ है। यहाँ पे शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये हर एक के लिए पॉसिबल है। ये बेस्ट लगा मुझे। प्रभुपाद इज राइटिंग, एंड is this is the highest stage of perfection. Srila Prabhupada is writing in his purport, this is the highest stage of perfection, and it is possible for everyone, dear devotees. It is possible for everyone. कितना सुंदर लगता है ना सुन के कि अच्छा, हम जब जब हम ऐसे श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको क्या लगता है कि ओहो, ये तो प्योर डिवोटीज की बातें हैं, हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा, हमें तो इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं मिला हुआ है, हमारे सामने तो कृष्ण नहीं होंगे, तो हम कैसे इसको पा सकेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? एंड देन ही इज सेइंग कि Prabhupada is writing, this is the highest stage of perfection, and it is possible for everyone to attain this stage by practice of, कैसे मिलेगा? By practice of devotional service. By practice of devotional service. And then Prabhupada mentions in the purport the 9 principles of service activities. जो 9 प्रिंसिपल है सर्विस एक्ट, सर्विस ऑफ द डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड, द 9 प्रैक्टिसेस के थ्रू ये पॉसिबल है। और 9 प्रैक्टिसेस तो हम सबको पता है, हमारा श्रवण जो हम सुनते हैं, हमारा कीर्तन जो हम चैंटिंग जप करते हैं, हम विष्णु स्मरणम जो ये जो हम कथा सुन रहे हैं, सुन के हम उनको रिमेम्बर करते हैं, पाद सेवनम उनकी सेवा करना, अर्चनम डीटी वर्शिप करना, हाँ, आत्मनिवे सॉरी उसके पहले आया वंदनम, प्रेयर्स जो अभी यहाँ पे भीष्म देव किए थोड़े देर पहले, उसके पहले कुंती महारानी कर रही थी, स्तुति, वंदनम, प्रेयर्स, दास्यम, हाँ, जो शिरोमणि है दास्यम के, हम हनुमान जी को देखते हैं, हाँ, किस तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए थे, साख्यम जो सखा गण है, साख्यम, एंड लास्ट में इट इज आत्मनिवेदनम, एवरीथिंग सरेंडर टू the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Everything is surrendered, complete surrender, complete surrender. So प्रभुपाद कह रहे हैं, एंड अच्छा, इतना सब कुछ करना पड़ेगा माता जी, तब जाके होगा, बहुत डिफिकल्ट है। सो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, एनी वन ऑफ देम or all of them are equally competent to award the desired result. किसी एक को भी आपने अगर प्रैक्टिस किया अच्छे से, तो इट विल गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। व्हाट इज द डिजायर्ड रिजल्ट? अभी हमको क्या चाहिए था? हम क्या बोल रहे थे? हाईएस्ट स्टेज ऑफ परफेक्शन जो भीष्म पितामह को मिला है, वो हम सबको मिल सकता। कैसे मिलेगा? ये 9 स्टेजेस फॉलो करके। अच्छा, सारा करना पड़ेगा? नहीं, सारा नहीं, कोई एक भी अगर करोगे तो इट इज इक्वल। कैसे करना पड़ेगा एक स्टेज को? किसी भी एक को अगर हमने पकड़ा, सारे तो हम करने वाले हैं नहीं, हम तो आलसी है ना, कलयुग के जीव, तो एक ही करेंगे हम तो, है ना। सो एक को कैसे करना पड़ेगा? सो प्रभुपाद सेज, but they require to be practiced
persistently under the guidance of an expert devotee of the Lord. कैसे मिलेगा? Persistent, पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं उसको नित्यम करना पड़ेगा, एवरी डे करना पड़ेगा, अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, किसी के गाइडेंस में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम तो मनमौजी है, हम तो सबका, हम किसी की सुनते नहीं है, हमारी सब सुनते हैं, नहीं, ये भाव नहीं। हमें क्या करना है? हमें किसी के अंडर में रहना है, कि एक गुरु को चुनना है। सो यदि हम ऐसा करें तो ये स्टेज, परफेक्शनल स्टेज, हमको भी पॉसिबल है।